फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एक्सप्लेन। इसको एक्सप्लेन करो और इसका यूनिट्स भी डिफ़ाइन करें। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था जी इसके क्वेश्चन नंबर 5 और 6। उसके बाद हमने डिस्कस किए थे जी उसके MCQs। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 7, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स इज़ ए लैटिन वर्ड। फ्लक्स हमारे पास एक लतीनी वर्ड होता है विच मीन्स टू फ्लो। बेसिकली इसका कंसेप्ट यही है, फ्लक्स मीन्स फ्लो। जब कोई चीज़ फ्लो करती है, चीज़ मीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्लो करती हैं तो उसको हम लोग कहते हैं फ्लक्स। किसी सर्टन एरिया में से जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी सर्टन एरिया में से फ़्लो करती हैं तो उसे हम लोग कहते हैं फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स का बेसिकली मतलब होता है फ़्लो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी सर्टन एरिया में से फ़्लो करती हैं तो उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इट कैन बी डिफाइंड एज, फिज़िकली जो इसकी डेफिनेशन है ये हमारे पास, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग टू ए सर्टन एरिया एलिमेंट। जब हमारे पास कुछ फील्ड लाइंस में नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास करती हैं किसी सर्टन एरिया एलिमेंट में से तो उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू डैट एरिया। उस एरिया में से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू डैट एरिया। मीन्स जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी सर्टन एरिया में से पास करती हैं तो उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू डैट एरिया। ये हमारे पास फिज़िकली इसकी डेफिनेशन आ गई। उसके बाद आ गई डेफिनेशन क्वांटिटेटिव के लिहाज से। वो क्या होती हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एन एरिया इज़ डिफाइंड एज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया। अगर हम दोनों का स्केलर प्रोडक्ट ले ले, एरिया का और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, क्या ले ले जी? स्केलर या डॉट प्रोडक्ट, तो उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया एलिमेंट का डॉट प्रोडक्ट ले लें तो हमारे पास होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एक बात आपने हमेशा याद रखनी, जब भी आपको कहीं भी स्केलर या डॉट प्रोडक्ट मिल जाए, स्केलर या डॉट, स्केलर का दूसरा नाम है डॉट प्रोडक्ट, चाहे स्केलर मिल जाए चाहे डॉट, तो उसका जो फाइनल रिज़ल्ट हमारे पास आएगा, मीन्स जो हमें फाइनल उसकी क्वांटिटी मिलेगी वो कहलाएगी एक स्केलर क्वांटिटी। क्या कहलाएगी? स्केलर क्वांटिटी। जब स्केलर या डॉट प्रोडक्ट होगा तो फाइनल रिज़ल्ट जो हमारे पास आएगा वो एक स्केलर आएगा। स्केलर हम उसकी चीज़ को कहते हैं जिसकी सिर्फ़ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, उस क्वांटिटी को कहते हैं जिसकी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, डायरेक्शन नहीं होती, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास क्या आ गया? ई डॉट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया एलिमेंट का डॉट प्रोडक्ट ई ए कॉस थीटा। तो हमारे पास ये है इसकी डायग्राम। ये हम फर्ज किया हमारे पास एक एरिया एलिमेंट है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही है। इसमें जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें एरिया एलिमेंट में से पास करेगी उतना ही इसका फ्लक्स होगा। अगर 3 लाइंस पास करेगी तो फ्लक्स 3 होगा, अगर 4 करेगी तो 4 होगा, अगर 5 करेगी तो 5 होगा। लेकिन इसमें कितनी पास कर रही है? 1 2 3 4 पास कर रही है, तो मीन इसका फ्लक्स क्या होगा? 4। इसमें कितनी पास कर रही है? 4। इसमें कितनी पास कर रही है? 2, तो इसका फ्लक्स क्या होगा? 2। जो सरफेस एरिया है हमारे पास बी, उसका फ्लक्स 2 है। इसका ए का फ्लक्स कितना है? 4, 1 2 3 एंड 4। कितना फ्लक्स है इसका? बी सरफेस का 2, इस ए सरफेस का कितना है? 4, क्योंकि इसमें 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही है। उसके बाद आगे डिपेंडेंट्स कि किन चीज़ों का इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर। अगर उनको चेंज करे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी चेंज हो सकता है। इसी तरह नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू सर्टन एरिया। अगर हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो किसी एरिया में से कम पास करेगी तो मीन्स उसका फ्लक्स कम होगा, अगर ज़्यादा पास करेगी तो उसका फ्लक्स ज़्यादा होगा। ये आपके सामने एग्जांपल है, ये सरफेस ए और सरफेस बी, इसका फ्लक्स 2 है, इसका फ्लक्स 4 है। उसके बाद नंबर 2 एरिया, हमारे पास सरफेस होगी उसके एरिया के ऊपर भी डिपेंड करेगा। अगर एरिया ज़्यादा होगा
तो मीन्स उसमें ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर सकती हैं। अगर एरिया कम होगा तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम पास कर सकते हैं। अगर इसका एरिया इतना ज़्यादा होता तो इसमें क्या होना था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा पास करनी थी सरफेस बी में से। इसीलिए एरिया के ऊपर भी डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी ज़्यादा होगी, एरिया भी ज़्यादा होगा तो फ्लक्स ज़्यादा होगा। इसी तरह सरफेस की ओरिएंटेशन, अब हम लोगों ने सरफेस की ओरिएंटेशन के बारे में के ऊपर भी डिपेंड करेगा फ्लक्स क्या, कि अगर हम क्या करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर सरफेस को प्लेस करेंगे तो मैक्सिमम फ्लक्स हमारे पास होगा। अगर उसके पैरेलल रखेंगे तो फ्लक्स मिनिमम होगा। क्या है जी, जब हमारे पास सरफेस क्या होगी, पर पैरेलल होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के तो फ्लक्स विल बी मिनिमम। अगर परपेंडिकुलर होगी तो हमारे पास क्या होगा, फ्लक्स विल बी मैक्सिमम। इसी तरह ओरिएंटेशन के ऊपर भी सरफेस की डिपेंड करती हैं। उसके बाद केस हमारे पास आ गए, फर्स्ट केस जब हमारे पास एरिया होगा परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। जब हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, इससे ये सरफेस एरिया इसके क्या है, परपेंडिकुलर प्लेस किया हुआ। क्या है जी, परपेंडिकुलर 90 के एंगल पर ये सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के सामने पड़ी हुई है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, इंटीग्रेशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास होता है ई डॉट ए, ये एंगल हमारे पास जो सरफेस होती हैं उसका जो यूनिट वेक्टर होता है नॉर्मल, हमेशा उसके नॉर्मल होता है सरफेस के। सरफेस कैसे हैं, परपेंडिकुलर है तो नॉर्मल जो होगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा हमारे पास। तो दोनों के दरमियान जो हमारे पास एंगल आएगा नॉर्मल, हमेशा ये आपके सामने डायग्राम है, सरफेस के हमेशा नॉर्मल अपवर्ड डायरेक्शन में उसकी डायरेक्शन को शो करेगा। तो ये सरफेस क्या है, परपेंडिकुलर है तो इसका जो नॉर्मल होगा अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी उसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन होगी। तो दोनों के दरमियान जब दो चीज़ें आपस में या दो क्वांटिटी पैरेलल होती हैं तो एंगल विल बी 0 डिग्री। तो cos थीटा, थीटा की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 डिग्री। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास आ गया, cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा E A। क्या आ जाएगा, E A। ये हमारे पास आ गया फ्लक्स की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हमारे पास फ्लक्स क्या आ गया, मैक्सिमम। जब क्या होगा हमारे पास सरफेस क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, 90 के एंगल पे होगी किस विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड्स के लिहाज से सरफेस परपेंडिकुलर होगी। क्वेश्चन नंबर 2, हमारे पास जब क्या होगा, सरफेस पैरेलल होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के पैरेलल होगी, उसकी ये डायग्राम है। जब हमारे पास सरफेस क्या होगी, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी उसी डायरेक्शन में सरफेस होगी। तो आपको पता है जो नॉर्मल है हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर ड्रा किया जाता है, ये ड्रा किया है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी हैं, ऐसे हैं, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, लेकिन जो यूनिट वेक्टर है सरफेस का वो किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में 90 के एंगल में। तो दोनों के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और सरफेस एरिया के दरमियान जो एंगल होगा वो 90 होगा। तो हमारे पास जो cos 90 होगा वो 0 के इक्वल होता है। तो फ्लक्स 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगी मीन्स 0, फ्लक्स विल बी मिनिमम। जब हमारे पास सरफेस क्या होगी, 90 के एंगल पे होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैरेलल होगी, जिस डायरेक्शन में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी उसी डायरेक्शन में अगर सरफेस होगी तो जो एंगल होगा सरफेस एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के दरमियान 90 होगा। तो 90 का 90 ज़ीरो होता है, तो मीन्स फ्लक्स विल बी 0, 0 मीन्स मिनिमम फ्लक्स। अब केस नंबर 3, जब हमारे पास एरिया होगा इंक्लाइन शेप में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, तो हमारे पास फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स होगा हमारे पास E इंटू प्रोजेक्शन ऑफ E ऑन E का प्रोजेक्शन E के ऊपर होगा। क्या होगा, ए का प्रोजेक्शन ई के ऊपर होगा। तो ए का जब प्रोजेक्शन ई के ऊपर मीन्स ए cos थीटा के इक्वल होगा। ई हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास आ गया ई इंटू ए cos थीटा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ई ए cos थीटा, ई ए cos थीटा। ये इसकी डायग्राम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के इंक्लाइन शेप में। क्या होगा, इंक्लाइन शेप में सरफेस होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास क्या होगा, ई ए cos थीटा, ई ए cos थीटा। एरिया क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारे पास ऐसे हैं, तो दोनों का दरमियान रिलेशन आ जाएगा ई ए cos थीटा। कोई भी एंगल, जो भी एंगल ये होगा थीटा, जो एंगल बनेगा उसकी एंगल की वैल्यू आ जाएगी। तो फाइनल हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट होता है। जब भी किसी
दो क्वांटिटी का वेक्टर क्वांटिटी का हम लोग स्केलर प्रोडक्ट लेंगे, स्केलर या डॉट, तो फाइनल जो रिज़ल्ट हमारे पास आएगा वो हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी आएगा। अब यूनिट की बात आ जाती है, हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो मीन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये आ गया हमारे पास न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट। क्या आ गया जी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट। उसके बाद जी वेक्टर एरिया, जो एरिया है वो हमारे पास वेक्टर है, उसको ये उसने क्या एक्सप्लेन कर दिया। जो भी वेक्टर होगा उसकी एक तो मैग्नीट्यूड होती है, एक उसकी डायरेक्शन होती है। फ़र्ज़ किया ये हमारे पास ए क्या है, एक वेक्टर है, तो इसकी मैग्नीट्यूड ए की क्या शो करता है, इसकी मैग्नीट्यूड को, जो एन है इसकी डायरेक्शन को शो करेगा। जो डायरेक्शन होगी यूनिट वेक्टर होगा हमेशा एरिया या सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, तो इसका हमारे पास ए इंटू एन यूनिट वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर के इक्वल होगा या वेक्टर एरिया के इक्वल। वेक्टर एरिया मीन्स ये एक फिजिकल क्वांटिटी है हुज मैग्नीट्यूड इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ सरफेस। ये हमारे पास जो वेक्टर क्वांटिटी ये है इसका जो मैग्नीट्यूड होगी इक्वल होगी सरफेस एरिया, जो एरिया का सरफेस होगा उसके इक्वल इसकी मैग्नीट्यूड के इक्वल होगी। एंड हुज डायरेक्शन, जो इसकी डायरेक्शन होगी इज़ लॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ आउटवर्ड नॉर्मल, जिस डायरेक्शन में नॉर्मल होगा उसी डायरेक्शन में क्या होगी, इसकी डायरेक्शन होगी, सरफेस की डायरेक्शन होगी रॉन्ग द नॉर्मल। नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर होता है सरफेस के, तो उसे हम लोग कहते हैं वेक्टर एरिया। क्या कहते हैं, वेक्टर एरिया। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर तो किसी को समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछना है, क्योंकि हमारे चैनल को लाइक भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का लिंक सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।